प्रेज़ द लॉर्ड। जेल से ले आने वाला प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों को मसीह बदन देता हूँ। प्रभु के अनुग्रह से और भी एक ही दिन प्रभु ने हमें दान दिया। दुनिया में कितना भयंकर भयंकर संभव होते जा रहा है, उसके बीच में स्वर्गीय आनंद के साथ, जीवित आशा के साथ प्रभु का महिमा करने के लिए प्रभु ने हमें कृपा दिया। मैं बहुत प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। प्रभु का वचन बांटना पड़ेगा तो प्रभु का वचन का एक संदेश भाग बनना तो एक इतना बड़ा पदवी है, प्रभु की ओर से मिला हुआ एक अनोखा पदवी है। तो आज मैं आपको एक विषय पर बताना चाहता हूँ, वो है कि आप खर्चदार है क्या, है ना। आपको मालूम है एक व्यक्ति खर्चदार रहना बोलेगा तो बहुत दुखदायी बात है। एक एक आदरणीय व्यक्ति खर्चदार बन जाता है तो बहुत, आपको मालूम है खर्चा के कारण कितने लोगों को मतलब आत्महत्या करता, फिर जीना नहीं चाहता, निराश हो जाता। अभी प्रभु वचन में हम उदार पाए हुए लोग खर्चदार है। ये सिर्फ एक व्यक्ति नहीं है, सभी व्यक्ति, सब लोग खर्चदार है। शायद बहुत लोग एक कर्जदार का अवस्था का बारे में शायद नहीं जानता। तो मैं आग्रह करता हूं, अगर आपने उधार पाया है, आपने नया जन्म पाया है, तो आप कर्जदार हैं। किस बात का कर्जदार है, हम उसको उस खर्चा को कैसा निभा पाएंगे, ये जानना बहुत अच्छा बात है। इसलिए ये सब प्रभु के वचन के द्वारा इसका सही प्रकाश पाकर अभी हम उस खर्चा पूरा करके एक सच्चा विजयी जीवन बिताना हमारा बहुत बड़ा कर्तव्य है। आज उधार पाए हुए लोगों में बहुत से लोग नहीं जानने वाला एक सच्चाई है, यह बहुत मंडली भी शायद इस रीति में लोगों को समझाता नहीं, सिखाता नहीं। हम उस भाग को पढ़ेंगे, शायद आपको कुछ लोगों को समझ में आया होगा कौन सा भाग के बारे में बताता है करके। प्रसिद्ध पौलुस कहने वाला उस शब्द को हम पढ़ेंगे, रोमियो का पत्री उसका पहला अध्याय का 14 से 16 तक का वचन। मैं यूनानियों और अन्य भाषाओं का और बुद्धिमानों और निर्बुद्धियों का कर्जदार हूँ, अतः मैं तुम्हें भी जो रोम में रहते हो सुसमाचार सुनाने को भरकस तैयार हूँ, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लज्जाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वालों के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ्य है। देखिए बहुत बड़ी बात है। हम लोग किस बात का कर्जदार है, अभी आपको समझ में आया ना। हमारे चारों तरफ रहने वाले लोग, जो लोग अभी तक उधार नहीं पाया, इसका नया जन्म नहीं हुआ, वो व्यक्ति के प्रति हम कर्जदार है। उन लोगों के तक ये वचन को पहुंचाने का सबसे बड़ा जिम्मेवारी आज उधार पाया हुआ मेरे और आपका है। पिछले दिनों में नए जन्म के बारे में, उद्धार के बारे में, एक सच्चा मसीह के बारे में सब आप लोगों को बताया। आज ये 33 क्लास है इस रीति का। तो मैं आपको ये बात आपको बताना चाहता हूँ, जो भी लोग उद्धार पाया है, हम दूसरे को सुसमाचार देने के प्रति खर्चदार है। हमने बहुत बड़ा खर्चा लिया हुआ है और उसको पूरा करना हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। आपको मालूम है, मानव प्रभु यीशु मसीह का हमारे लिए जो ग्रेट कमीशन बोलता है, ग्रेट कमीशन क्या है वो ग्रेट कमीशन? यीशु मसीह जी उड़ने के बाद में चेलों का कहा हुआ बात है, मत्ती के सुसमाचार उसका 28 अध्याय का 18 से 20 वचन। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। उसके साथ और भी एक वचन, मरकोस का सुसमाचार उसका 16 अध्याय उसका 15-16 वचन भी। मरकोस 16 अध्याय का 15-16 वचन। और उसने उससे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारे सृष्टि के लोगों को सुसमाचार का प्रचार करो, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास न करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। देखिए यहाँ पर इसको हम लोग
सारे दुनिया के लोग आप भी जानता होंगे, है ना, ग्रेट कमीशन बोलता है प्रभु का बहुत बड़ा एक नियुक्ति प्रभु ने अपनी चेलों को दिया है। जो भी लोग उद्धार पाया है, जो लोग पाप की सजा से बच गया है, उनका एक बहुत बड़ा कर्तव्य है प्रियो, सभी जगहों में जाकर के सुसमाचार सुनाना। आपको मालूम है, सुनाना हमारा काम है, क्योंकि हमने अभी प्रेरित पौलुस का शब्द में रोमियो 1:16 के आखिरी में हमने क्या पढ़ा था? ये वचन उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। परमेश्वर का सामर्थ्य है। ये परमेश्वर का सामर्थ्य है, ये बहुत बड़ी बात है। ये परमेश्वर का सामर्थ्य है। प्रभु का ये वचन को सुनाना हमारा सबका कर्तव्य है, क्योंकि ये वचन सुसमाचार, गुड न्यूज, और वो भी सभी लोगों के लिए, सारे जगत के सारे लोगों के लिए एकमात्र सुसमाचार है। वो सुसमाचार सुनाने का कर्तव्य उद्धार पाया हुआ हम सबका है। हमको आज हम देखते हैं कि बहुत लोग बोलते हैं कि हम विश्वासी है, उद्धार पाया है, नया जन्म पाया है, लेकिन वो लोग सुसमाचार नहीं सुनाता। इसका मतलब वो लोग प्रभु की आज्ञा को ठाल देता। कितना दुख भरा बात है प्रियो। अभी आपको मालूम है, आपको प्रभु ने अपना आत्मा क्यों दिया प्रियो? प्रभु का आत्मा देने के पीछे प्रभु का उद्देश्य क्या है? जब प्रेरितों का काम उसका पहला अध्याय का 8 वचन में लिखा है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की चोर तक मेरे गवाह होगे। देखा, मतलब ये प्रभु का आत्मा हमको देने के पीछे प्रभु का उद्देश्य तक यीशु मसीह का गवाही देना है ना। प्रभु यीशु मसीह ने मेरा जीवन को बदला, वो यीशु मसीह आपका भी जीवन को बदलेगा। प्रियो, ये कितना अनोखा बात है। एक व्यक्ति अगर प्रभु में आया है, सुसमाचार सुनकर के प्रभु में विश्वास किया है, निश्चय वो व्यक्ति उद्धार पाया है। ये जरूरी बात है, हमें ये बात को जानना। और हम उद्धार पाने के बाद में प्रभु ने हमको नियुक्त किया है। उस नियुक्ति के पीछे प्रभु ने हमें अपना आत्मा दिया। प्रभु के आत्मा पाने के बाद में इतना बड़ा नियुक्ति, आज भी बहुत लोग ये नहीं जानता कि प्रभु ने उनका उद्धार क्यों किया। प्रियो, हमें प्रभु का गवाह बनने के लिए किया है ना। आज ये साल खत्म होने जा रहा है। मैं आपको पूछूं, आपने इस साल में कितने लोगों को सुसमाचार सुनाया? आपने सुसमाचार सुनाने के द्वारा कितने लोग संगति में आ सका या उनका उद्धार हुआ? ये फर्क है ना प्रियो, क्योंकि मसीह जीवन, अगर हम मसीह में बना रहने वाले जीवन है तो एक फलदायक जीवन है। हम प्रभु के लिए यदि फल नहीं लाया तो प्रभु हमसे महिमा नहीं पाएगा, क्योंकि हमें उस महिमा में लाने के लिए हम लोग पाप करने के कारण हम महिमा से रहित हो गया। ये बात अब रोमियो 3:23 में हम लोग पढ़ते है ना। रोमियो उसका 3 अध्याय का 23 वचन में, इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। हम महिमा से रहित हो गया। हम हरेक जन पाप करके महिमा से रहित है। अभी हमें महिमा में लाना, ये प्रभु का उद्देश्य है। उसके लिए प्रभु स्वयं ये दुनिया में मनुष्य बनकर आया। जब इब्रानियों का पत्र 1 अध्याय का 9 वचन आपको याद होगा, इब्रानियों उसका 1 अध्याय का 9 वचन, तूने धर्म से प्रेम और अधर्म से बैर रखा, इस कारण परमेश्वर तेरे परमेश्वर ने तेरे 2 अध्याय का 9 वचन, 2 अध्याय का। पर हम यीशु को जो स्वर्ग से हाँ। कुछ ही कम किया गया था, मृत्यु के दुख उठाने के कारण महिमा और आदर का मुकुट पहने हुए देखते हैं। देखा, वो अभी वापस अभी क्या पहने हुए देखता? महिमा और आदर का मुकुट। देखिए, बहुत बड़ी बात है। उस महिमा प्रभु ने हमारे लिए ये दुनिया में मनुष्य बनकर आया, हमारे समान मनुष्य बनकर जीवन बिताया और वो वापस महिमा में प्रवेश किया। तो ये
हम ये सुसमाचार के द्वारा लोगों को बुला रहे हैं। और प्रभु ने जब दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय उसका 14 वचन जब पढ़ेगा, जिसके लिए उसने तुम्हें हमारे सुसमाचार के द्वारा बुलाया कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह की महिमा को प्राप्त करो। क्या ऐसा शब्द है ना? प्रभु यीशु मसीह की महिमा को प्राप्त करने के लिए ये सुसमाचार के द्वारा हमें बुला रहा है। हम लोग पाप के कारण महिमा से रहित हो गया, हमें प्रभु ने उस महिमा देने के लिए बुला रहा है। बुलाहट कितना श्रेष्ठ है, हमें अपने जीवन को जानना है प्रियो। ये सच्चाई के बारे में बोलने के लिए हमें कितना खुशी होना चाहिए, कितना आनंद होना चाहिए, है ना। प्रभु हमें उस महिमा देने के लिए बुलाया। अगर हम इस बुलाहट को तुच्छ जानेगा तो वो हमारे लिए कितना बड़ा धोखा का कारण बनेगा। हमको ये बात को जानना है प्रियो। हम लोग अगर सही रीति में अगर हम उस महिमा प्राप्त करके उसके योग्य जीवन नहीं बिताएगा तो हमारे लिए कितना बड़ा धोखा है। अब ये संदेश देने का कर्तव्य हमारा है, अगर हमने वो कर्तव्य को नहीं निभाया तो कितना बड़ा धोखा हो जाएगा। अब ये एक ही चांस है। तो हमको मिल गया उधार, लेकिन हम दूसरे के प्रति भी ये चाहत करना चाहिए ना है। और वहां पर वही मतलब 2 थिस्सलुनीकियों 1 अध्याय का 8-9 वचन जब पढ़ेगा, और जो परमेश्वर को नहीं पहचानते और हमारे प्रभु यीशु के सुसमाचार को नहीं मानते, उनसे पलटा लेगा। वे प्रभु के सामने से और उसकी शक्ति की तेज से दूर होकर अनंत विनाश का दंड पाएंगे। देखा, वो अनंत विनाश का दंड पाएगा। प्रियो, सुसमाचार पर उन लोग भी विश्वास करके वो लोग भी इस उद्धार प्राप्त करना चाहिए, है ना। नहीं तो उन लोग अनंत विनाश का दंड पाएगा। अनंत विनाश मतलब हमेशा का वो नाश है। इसका मतलब उद्धार पाया हुआ एक जन को दूसरे के प्रति कितना बोझ चाहिए प्रियो, कितना बोझ चाहिए। उनको बचाने का एक ही सामर्थ्य सुसमाचार को है। सुसमाचार के बिना वो लोग बच नहीं सकता। इसी कारण प्रभु ने ये सुसमाचार हमारे हाथ में दिया है, हम लोग वो दूसरे को देना, है ना। मतलब आपको मालूम है जब 1 कोरिन्थी 1 अध्याय का 18 वचन में पौलुस कहता है कि क्रूस की कला नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। देखा, हम उद्धार पाने वालों के लिए वो परमेश्वर का सामर्थ है। देखिए, बहुत बड़ी बात है प्रियो, बहुत बड़ी बात है। हमें इस बात को जानना है कि हम उद्धार पाने वालों के लिए ये वचन परमेश्वर का सामर्थ है ना। इसलिए मानो प्रभु का इस वचन को सुनाने में पौलुस बोलता है, मैं सुसमाचार से ना लज्जाता, नहीं लज्जाता। आज सच में आप सोचो, आपको सुसमाचार सुनाने के लिए लज्जा है या आप डरता है, शर्माता है? कितने लोग, है ना। ये सत्य वचन प्रियो, दुनिया में एकमात्र सच्चाई का वचन वो है सुसमाचार, गुड न्यूज। ये सत्य वचन है, ये सुसमाचार है। और ये बात को अगर हम नहीं बताएगा तो कितना प्रभु का दिल को दुख रहेगा। अब यहां पर मतलब उस वचन में जब रोमियो उसका 1 अध्याय का 14, 15, 16 और 3 वचन में 3 बात प्रभु का दास कहता है। मैं वो बात को आपका ध्यान में लाना चाहता हूं। पहली बात उसका 14 वचन, 14, 15, 16 थोड़ा रुक कर पढ़ेंगे। ये यूनानियों नहीं मतलब मैं ठीक है, पढ़ लो। 1 का 14। मैं यूनानियों और अन्य भाषाओं का और बुद्धिमानों और निर्बुद्धियों का कर्जदार हूँ। पहली बात, मैं कर्जदार हूँ। क्या बोलता, ये आप लोगों को ध्यान देना है। मैं वो तीनों बात को थोड़ा सेपरेट करके बताऊंगा। एक उधार पाया व्यक्ति वो कर्जदार है। हमको ये बात को जानना चाहिए। मैं आपको बोलता हूँ, हमारे शायद हमारे घर में कई लोग अभी तक उधार नहीं पाया होगा।
उनके लिए हम कर्जदार है। हमारा बंधु लोगों में कई लोग उधार नहीं पाया होगा, उनके लिए हम कर्जदार है। हमारा मित्रों में कई लोग उधार नहीं पाया होगा, उनके प्रति हम कर्जदार है। हमारा देश के लोगों में बहुत लोग अभी तक उधार नहीं पाया होगा, उनके प्रति हम कर्जदार है। मतलब ये कर्जा जल्दी खत्म होगा ही नहीं। वो इसका मतलब मैं इसलिए आपको बताया, एक सच्चा अभिमानी व्यक्ति है तो उसको कर्जदार बोलेगा तो उनको बहुत दुख रहता। जब तक वो कर्जा पूरा नहीं करेगा या वो मतलब दे करके कंप्लीट नहीं करेगा तो उनको वो आराम से रह नहीं सकता। आप सोचो, आपको एक कर्जदार बनकर रहना अच्छा लगता है ना? एक अच्छा अभिमानी व्यक्ति के लिए अच्छा नहीं लगता। वो जब तक मतलब खर्चा पूरा नहीं करोगे उसको वो चैन से नहीं रह पाता। तो आपने कभी किसी से कर्जा लिया हो तो बहुत बड़ी बात है प्रियो। तो अभी पहले बात यहाँ पर पौलुस कहता है, मैं सब भाषा के जाति के लोगों के प्रति भी मैं कर्जदार हूं, है ना? बहुत बड़ी बात है ना? कितना बड़ा बोझ लेता है प्रभु का दास। दूसरा 15 वचन में सुसमाचार सुनाने को भरकस तैयार हूँ। देखा, मतलब मैं उस खर्चा पूरा करने के लिए मैं तैयार हूं। मतलब वो खर्चा क्या है? सुसमाचार सुनाना है। ये बहुत बड़ी बात है। मैं इसलिए सबको मैं सुसमाचार सुनाने के लिए मैं हमेशा तैयार रहता हूं। क्या आपके जीवन में तैयारी है? कोई भी आपको मिलता है तो आप उनको सुसमाचार देता है? उनकी आत्मा के प्रति आपको बोझ है? आपको मालूम है, जो भी व्यक्ति अगर मुझे जानता है तो उन लोगों को मालूम, मैं कोई भी मिलेगा उनको मैं सुसमाचार सुनाने के लिए हर पल तैयार रहता हूं, हमेशा तैयार रहता हूं। और उनको सुसमाचार सुनाते भी ना उनको भेजना बोलेगा तो मुझे बहुत दुख है, क्योंकि मुझे मालूम है कि प्रभु ने उनको मेरे पास भेजा, उनको सुसमाचार सुनाने के लिए भेजा। मैं वो बोझ लेता हूं। ये मेरा गवाही है प्रियो, क्योंकि ये मेरी जिम्मेवारी है, क्योंकि मैं उधार पाया। मुझे इस कारण बहुत लोगों से मुझे नफरत रहना पड़ा, कई प्रकार का प्रतिकूल आया। लेकिन यहां पर प्रेरित पौलुस कहता है, मैं सुसमाचार सुनाने के लिए या उस खर्चा पूरा करने के लिए मैं तैयार हूं। देखा है? आपको ये बात जानना, आपको किस बात का खर्चा है ये जानना, और वो खर्चा पूरा करने के लिए तैयार है क्या? कई लोग बहुत आलसी लोग हैं, उनको खर्चा होने पर भी उनको आराम से नींद आता। अजीब का लोग है। वो लोग कैसे लोग हैं? प्रियो, हमें दिन रात उनका सुसमाचार सुनाने के प्रति कितना उत्साह चाहिए। हर एक पवित्र लोगों को मैं बताना चाहता हूं, आप अगर इसका बोझ नहीं लेता है तो आपका प्रिय लोगों में बहुत से लोग मरने का कारण आप हैं, क्योंकि आपने उनको ये सुसमाचार नहीं दिया। उन लोग नरक में जाने का एक भयंकर जिम्मेवारी आपका है। आप इस विषय को बहुत गंभीरता से सोचे और समझे। ये अनेक उदार पाए लोगों का कर्तव्य है। और तीसरा वो क्या कहा था? क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लज्जाता। देखा, ये 3 बातें प्रियो। आज भी बहुत उदार पाए हुए लोग, उनको सुसमाचार का महत्व मालूम, फिर भी वो लोग सुनाते नहीं, लज्जाता है। मतलब दूसरे लोग क्या सोचेगा, वो लोग क्या कहेगा, कहीं हमारा मानव दोस्ती खत्म तो नहीं होगा, नाता में कोई वादा तो नहीं आएगा। दुनिया का रीति का सोच, शैतान कई प्रकार का डर लोगों के अंदर लाता है। प्रियो, हमारे जीवन में हमने कभी सुसमाचार सुनाने के लिए लजाया? आप सोचो, कितनी बार प्रभु की आत्मा ने दूसरे को ये सुसमाचार सुनाने के लिए आपको आत्मा कहा होगा, आत्मा प्रेरणा दिया होगा, लेकिन आपने माना? आपने उस बात को माना है? बहुत दुखदायी बात है प्रियो। यहां पर प्रेरित पौलुस कहता है, मैं सुसमाचार सुनाने के लिए नहीं ले जाता। ये 3 बात वही 3 वचनों में कहता है। मैं ये 3 बातों को भी थोड़ा बताऊंगा, क्योंकि ये बहुत जरूरी बात है।
हम लोग ये बात को जानना जरूरी बात है। तो मतलब ये पौलुस को जो मिला हुआ उस प्रकाश हम सबको लिए लिखा है, हम लोग भी वो प्रकाश पाए हैं। आज का समय का लोग भी यदि प्रेरित पौलुस को मिला हुआ उस प्रकाश और वो बोझ लिया होता कितना अच्छा होता। आप सोचो प्रियो, है पौलुस को दिया हुआ, पौलुस को हुआ वो बोझ हमारा भी नहीं होना चाहिए है। प्रभु ने हमको भी उसके लिए चुना ना। ये सिर्फ पौलुस का ही बात नहीं प्रियो, ये मेरे और आपका भी जीवन में हमें ऐसा एक निर्णय चाहिए। उस निर्णय के साथ हमें जीवन बिताना चाहिए। बहुत ही जरूरी बात है। मैं आपको ये बात बताना इसलिए चाहता हूं कि मेरे जीवन में मैं मंडली में भी हमेशा याद दिलाते रहता हूं, साथ ही साथ मेरे जीवन में मैं स्वयं इस काम में करते रहता हूं। बहुत बड़ी बात है। और मुझे मिला हुआ हर एक लोगों को मालूम, और एक अविश्वासी मिला उनको सुसमाचार, एक विश्वासी मिला उनको और भी मसीह में सिद्ध करने के प्रति मैं यत्न करते रहता हूं, प्रभु ने दिया हुआ अनुग्रह के अनुसार। कोई मेरा को भी नहीं प्रियो, मुझे प्रभु ने ऐसा बोझ दिया है। कोई भी मिले तो अभी हमको और कुछ बात कहने के लिए है नहीं, तो आज मेरी द्वारा आपकी द्वारा ये सुसमाचार का कार्य बढ़ता है कि नहीं, ये बात को हमें जानना। मैं यहां पर शुरुआत की मंडली है ना, वो मंडली कैसा कार्य किया उसका एक छोटा सा बात बता करके आज ये संदेश में खत्म करूंगा, क्योंकि ये बहुत लंबा विषय है। प्रभु का अनुग्रह तो मैं कल भी आपको बाकी बात बताऊंगा। लेकिन आपको मालूम है एक जंगल में एक छोटा आग लग जाता, वो कितना जल्दी वो जंगल को ही खा लेता है ना। और आपको मालूम है कई व्याधि होता है, जल्दी देश में फैल जाता, बहुत जल्दी। अभी हम लोगों का इसी पीढ़ी में आया वो बात है कोरोना, है ना। आप देखिए मतलब करीब 198 देशों में लोग, दुनिया भर में सब देश में वो कोरोना आया, और कोरोना के कारण कितनी हजारों लोग, लाखों के हिसाब से लोग मर गया। आप सोचो, आप देखिए प्रियो, है तो मतलब वो कितना जल्दी फैल गया। पर तो उससे बढ़ करके ये प्रभु का वचन फैलना चाहिए ना। आज हमारी द्वारा हम रहने वाला देश में ये वचन ऐसा फैला है क्या? शुरुआत का मंडली के लोगों में ये बोझ था। मैं वो एक 4-5 बहुत विस्तार से बोलना चाहिए, लेकिन मैं वो 4-5 वचन पढ़ करके आज अभी ये आपका ये प्रोत्साहन में मतलब देते हुए खत्म करना चाहूंगा। पहले जब हम देखते हैं कि प्रेरितों का उसका 6 अध्याय का 7 हो जाए, प्रेषितों 6 अध्याय का 7 हो जाए। परमेश्वर का वचन फैलता गया हाँ। और यरूशलेम में चेलों की गिनती बहुत बढ़ती गई, और याजकों का एक बड़ा समाज इस मत को मानने वाला हो गया। कितना बड़ी बात है ना, प्रभु का वचन बढ़ता गया। देखिए बहुत से लोग विश्वास करने लगा। प्रियो, जब तक हम वचन सुनाएंगे नहीं तो विश्वास कौन करेंगे? उस समय का याजक लोग भी, बहुत लोग ये सत्य पर विश्वास किया, प्रभु का वचन बढ़ते गया। प्रियो, ये वचन फैलते जाना, वचन को फैलाना हमारा बहुत बड़ा काम है। शुरुआत का मंडली इस बात में बहुत होशियार थे, वो करता था। अब को मालूम है यरूशलेम में जब सतावट आने के कारण वचन फैलाने में वो लोगों का प्रयास जो है खत्म नहीं हुआ। वहां पर जब प्रेरितों का 8 अध्याय उसका 4 वचन, जो तितर बितर हुए थे हाँ। वे सुसमाचार सुनाते हुए फिरे। देखा, वे लोग इतना उनको जान की खतरा है, तभी भी वे लोग सुसमाचार सुनाते हुए गया। मैं आपको बताना चाहता हूं प्रियो, आज थोड़ा भी तकलीफ आ गया तो हम लोग क्या करता, सुसमाचार बोलना बंद कर देता है ना, क्योंकि सुसमाचार सुनाने के कारण ये प्रतिकूल आया, कष्ट आया, तकलीफ आया। अभी उन लोगों को अपना सब कुछ त्यज करके भागना पड़ा, उनका घर, संपत्ति, नौकरी सब छोड़ करके भागना पड़ा, तभी भी वो लोग सुसमाचार सुनाना नहीं छोड़ा। ये कितना बड़ी बात है प्रियो, कितना बड़ी बात है।
आप देखो ना, आज जहां पर भी जाएगा थोड़ा कुछ समस्या आएगा तो लोग सुसमाचार सुनाना बंद कर देता। वो लोग अपना प्राण उनको बहुत प्रिय लेता, वो प्रभु का आज्ञा पालन करने के लिए वो लोग तैयार नहीं होता। आज हमारा अवस्था क्या, अपने आप को परखो ना। उसका 12 अध्याय का 24 वचन, परंतु परमेश्वर का वचन बढ़ता और फैलता गया। देखा, वचन बढ़ता और फैलता गया। देखो प्रियो, अपने को ये बात को जानना है ना। हेरोदा राजा भी मतलब प्रभु के लोगों के खिलाफ में था, लेकिन राजा भी प्रतिकूल में आने पर भी वचन में रुकावट नहीं आया। प्रभु का लोग, सच्चा उद्धार पाए हुए लोग अपनी जान को भी अप्रिय जानकर प्रभु का वचन फैलाने में वो लोग दिल से बहुत उत्साही रहा। यह है सच्चा उद्धार पाए हुए लोगों का अनुभव प्रियो, है ना। अभी उसका 13 अध्याय का 49 वचन, तब प्रभु का वचन उस सारे देश में फैलने लगा। देखिए, प्रभु का वचन सारे देश में फैलने लगा, है ना। बहुत बड़ी बात है ना। फैलते गया, देश देश में फैलते गया। अभी उसका 19 अध्याय का 20 वचन भी रेडी दो, 19 का 20। इस प्रकार प्रभु का वचन बलपूर्वक फैलता और प्रबल होता गया। देखो, प्रभु का वचन बलपूर्वक मानो फैलता गया, और प्रबल होता गया। बहुत सुंदर बात है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको मालूम है जब प्रेरित लोगों को पकड़ के बंदीगृह में भी डाला, उसका 5 का 20 में हम देखते हैं कि स्वर्गदूत जाकर के उनको छुड़ाया और उनसे क्या कहा मालूम, जाओ मंदिर में खड़े होकर इस जीवन की सब बातें लोगों को सुनाओ। देखो, ये वचन जीवन की वचन है ना प्रियो, ये जीवन की वचन है। बहुत बड़ी बात है। अगर शुरुआत का मंडली इतना उत्साही होकर के प्रभु का कार्य कर पाया, तो ये अंतिम समय में रहने वाला हमें भी ये काम को जरूर उत्साह से करना चाहिए। आप बोलो, इतना लंबा समय होने पर भी अभी भी कितनी देशों में ये सुसमाचार नहीं पहुंचा प्रियो, नहीं पहुंचा, है ना। हमें ऐसा लोगों को भी ढूंढ करके उनको जा करके बताना, सुनाना, समझाना, ये हमारा काम है ना प्रियो। यदि हम उनको नहीं सुनाया और वो लोग प्रभु यीशु पर विश्वास नहीं किया, वो लोग कहां जाएगा, अनंत काल का नरक में जाएगा। वो लोगों को ये बारे में अज्ञान है, उनको प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने का महत्व नहीं मालूम। प्रभु यीशु मसीह उनकी पापों के लिए मर गया, ये सच्चाई उनको मालूम नहीं। पर जो हमको मालूम हो गया, क्योंकि हमने अनुभव पाया, हमने उद्धार पाया। क्या ये हमारा कर्तव्य नहीं? निश्चय। अगर ये कर्तव्य को निभाने के लिए अगर हम उत्साही नहीं बना, मैं आपको बताना चाहूंगा वो पाप है। मैं आगे आने वाले क्लास में वो सब बात बताऊंगा, लेकिन आज भी मुझे सुनने वाला सब प्रियों को ये बात बताना चाहता हूं, क्या आप उद्धार पाने के बाद में आपने कितने लोगों को सुसमाचार सुनाया? इस साल में आपने कितने लोगों को सुसमाचार सुनाया? आप थोड़ा सोचो। अगर आप सुसमाचार नहीं देता तो आपके प्रति जो नियुक्ति है, वो नियुक्ति में आप विश्वासघाती है, क्योंकि प्रभु ने आपको सुसमाचार सुनाने के लिए चुना। ये बात कभी नहीं भूले। प्रभु ने आपका जीवन को इसलिए बदला, प्रभु ने आपको अनंत जीवन दिया, प्रभु ने अपने आत्मा आपको दिया है, वो सुसमाचार का कार्य करने के लिए आप एक मसीह गवाह बनकर के जीना है प्रियो। इसलिए ये जिम्मेवारी कभी नहीं भूले। और जैसे प्रेरित पौलुस ने कहा कि मैं सुसमाचार के प्रति मैं खर्चदार हूं और मैं उस खर्चा पूरा करने के लिए नहीं तो सुसमाचार सुनाने के लिए मैं हमेशा तैयार रहता हूं और मैं सुसमाचार के प्रति नहीं लज्जाता। तो प्रभु आपको बहुत आशीष दे, प्रभु को महिमा मिले। आमीन।